आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो दूसरे लोगों से मिलते ही लोगों के साथ ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त हों, और 2-4 मुलाकातों के बाद इनमें यह गुमान गुजरता है कि बरसों से गहरे दोस्त होंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं, हफ्तों बल्कि महीनों उनसे मिलते रहते हैं, रोज़ बरोज़ बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अजनबी का तासुर दरमियान में से नहीं निकाल पाते। इतना लंबा अरसा किसी से मिलने के बाद 2-4 दिन का वफा आ जाए तो इनकी दोस्ती नई नई सरसारी हाल वाल पूछने पे आ जाती है। अगर आपको भी लोगों के साथ गहरी और बामकसद फ्रेंडशिप बिल्ड करते हुए मुश्किल पेश आती है तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो के एंड में आपको इंतहाई सादा और आम तरीके सीख लेंगे जिन्हें फॉलो करके आप भी किसी के साथ अपनी बातचीत और दोस्ती को गहरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि हर बंदा हर बंदे की दोस्ती के लायक नहीं होता। क्योंकि आप किसी से गहरी दोस्ती करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि उसकी तबीयत आपकी तबीयत के लिए मौजू हो। अक्सर लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, एक अरसा गुजारते हैं और फिर उनका पता भी नहीं कि कभी कहाँ गए। क्योंकि गहरी और बामकसद दोस्ती का मायार हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, अक्सर दूसरे लोगों में बैठकर अपने दोस्तों को पीठ पीछे बुरा भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देख के ऐसे लगता है कि ये अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे वो लोग एक दूसरे से निभाए जाते हैं क्योंकि इन लोगों के लिए दोस्ती का मयार वही होता है। दूसरी तरफ आप शायद एहसास हो और आपके नज़दीक दोस्ती और एहसासी अदारी मयार उनके मयार से मुख्तलिफ हो। पीठ पीछे बात करना तो दूर की बात, आप ज़रा सी मुनाफ़कत भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहने का मकसद ये है कि शायद आपकी दोस्ती हर उस बंदे से गहरी ना हो पाए जिससे आप चाहते हैं, और ना ये वो बंदा जो आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहता है उससे आपकी कहीं हो पाए कि जिसे आप अपनी दोस्ती के काबिल समझते हैं, उसके साथ अपना ताल्लुक़ गहरा और मजबूत करना चाहते हैं। तो इन लोगों के साथ भी आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो से भी फ़ायदा ले सकें। पहला काम जो आप कर सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट ज़िंदगी इनके साथ शेयर करें। प्राइवेट से मेरी मुराद बिल्कुल प्राइवेट नहीं, ये ऐसे राज नहीं जो बाद में मुश्किल पैदा करें। प्राइवेट से मुराद आपके ख्वाब भी हो सकते हैं, या आपकी कुछ खामियां भी हो सकती हैं, या फिर कोई छोटे मोटे घरेलू मसले के मुताल्लिक मशवरा कर लें। अगर आप लोगों को परफेक्ट बन के दिखाएंगे तो वो आपको किसी और दुनिया से ही समझते हैं। जब आप अपनी कोई दुख परेशानी या खामियां बताते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि इनकी ज़िंदगी भी आपकी ही तरह है, और ये कि आप कोई बहुत फैंसी किस्म के इंसान नहीं कि उनकी तरह मसलूम और महरूमियों का शिकार रहे हैं। ये लोग तो पहले से ही अच्छे राजदार और दोस्त की तलाश में होते हैं जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को शेयर कर सकें, और आपको कोई राज पहले शेयर कर दे तो वो राज आपके साथ करने में महफूज समझते हैं। लिहाजा अपनी प्राइवेट ज़िंदगी के मुतल्लिक लोगों से बातें शेयर करने और इनकी बात सुनने से अपनियत और गुर्बत का एहसास भर जाता है और दोस्ती और ताल्लुक़ इंतहाई मजबूत हो जाता है। अपने नए दोस्तों को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या ख्वाब हैं, या आप जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाए, क्या मसाइल थे जो हल ना हो सके। इस तरह ना सिर्फ आपके अंदर का बोझ हल्का होगा बल्कि आपका दोस्त भी आपसे अपनी खामियां या महरूमियां शेयर करते हुए इजी फील करेगा। ये बातें आपकी दोस्ती को एक दिन में मजबूत कर देगी। दूसरा काम आप ये कीजिए कि इनके काम आएँ। इन्हें जो काम हो जो आपकी मदद से पूरा हो सकता हो तो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी उम्मीद के उनका काम करवाएं। अगर आप 2-3 दफ़ा के सिलसिले पे किसी किस्म के लालच के काम आएंगे तो वो खुद ही आपका खलूस महसूस कर लेंगे और आप जैसे अच्छे इंसान के साथ अच्छी और गहरी दोस्ती करना चाहेंगे। अगर आप इनके काम नहीं भी आ सकते तो कम अज़ कम तो इमोशनल तो हो ही सकते हैं। लिहाजा इनकी बात ही तवज्जो के साथ सुन लीजिए, बल्कि आप मामले को समझ के खुद ही अपनी मदद की पेशकश कर दें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग को मदद मांगने में झिझक महसूस करते हैं। अगला बंदा ये ना समझे कि वो मामला थोप रहे हैं। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि कोई काम इकट्ठे मिलकर कीजिए। जैसे अगर आप किसी दफ्तर में, कॉलेज में हैं तो इनके साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, या अगर मोहल्ले में ही दोस्त हैं तो कोई जैसे मस्जिद के किसी काम की जिम्मेदारी या मोहल्ले में किसी काम की जिम्मेदारी मिलकर पूरी करें। किसी काम या मसले को हल करने में आपकी दोस्ती गहरी होगी।
इसी तरह किसी मुश्किल सूरत हाल में इकट्ठे निपटने में भी दोस्ती मजबूत होती है, जैसे किसी लड़ाई झगड़े में एक दूसरे का साथ देना, या वैसे ही किसी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना। जैसे कहीं दूर गाड़ी या मोटर बाइक खराब होना तो मिल के सही करने की कोशिश करना, ये भी आपकी दोस्ती को गहरी बनाती है। एक और ये काम कि अपने नए दोस्त के साथ कहीं घूमने फिरने के प्लान बनाएं और खूब मौज मस्ती कीजिए। इससे भी आपकी दोस्ती गहरी होगी, क्योंकि घूमने फिरने का मतलब ये होगा कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारेंगे और ज़्यादा गप्पे मारेंगे और ज़्यादा कनेक्ट हो सकेंगे। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप हर रोज़ क्लास में मिलने से इतनी ज़्यादा दोस्ती गहरी नहीं हो पाएगी जितनी कॉलेज से हट के कहीं घूमने से होगी। इसलिए ऑफिस या कॉलेज से हट के इनके साथ प्लान बनाइए और हल्ला गुल्ला कीजिए। इसके अलावा आप अपने नए दोस्त के साथ वन और वन बात करने या फिर फ़ोन पे बात करने के अलावा टेक्सिंग की आदत डालिए। कई दफ़ा रात को टेक्सिंग करें, क्योंकि टेक्सिंग से भी आपकी दोस्ती गहरी होगी। इसके अलावा और टिप्स भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कोई गिफ्ट दीजिए, या फिर अगर कोई दोस्त गलत काम कर रहा है तो इंतहाई ईमानदारी के साथ मशवरा दीजिए कि कैसे ये काम इन्हें पछतावे से दूर कर सकता है। इनके साथ इनकी पसंद की कोई एक्टिविटी कीजिए। इनके साथ और इनकी बाकी फैमिली के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज से मिलिए, इन्हें भी जानने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा एक और बात, मेरे से भी आप सब पक्की दोस्ती कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।